जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये शिव महापुराण कर रही है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ये स्कंद पुराण कर रही है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरने के लिए होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, विद्या प्राप्ति। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष का जल पिला देने पर उसकी बुद्धि विवेक प्रबल हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को वापस ले आता है, 5 मुखी रुद्राक्ष भी संपदा को लाने वाला। कोई वस्तु घूम गई, चली गई, कहीं पर नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर लिया, चावल की कटोरी में 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष को रख दीजिए, 3 दिन तक रखिए, वो वस्तु अगर घर में है तो हाथ में आ जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। 4 और 5 में 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई भिखारी ठेला चलाने वाला भी 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में मंत्र का स्मरण कर 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूम नमः, 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र का स्मरण कर गले में लाल धागे में पहन लेता है। भिखारी भी अपने तत्व से छूट कर सुंदर धनवान बन जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का फल। 8 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष शास्त्र कहता है ये वंश की वृद्धि कराता है। आजकल एक नया क्रम है टेस्ट बेबी कराने का। जब बच्चे नहीं होते तो अपन, कई माताएं वो क्रम करती हैं, उनसे निवेदन है एक बार मौका जरूर करना, 9 मुखी रुद्राक्ष को दूध में डुबा कर रख देना और उस दूध को रात्रि को पी लेना, कम से कम 2-2.5 महीना करना, महाराज गर्भ ठहरेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष का दूध पति और पत्नी दोनों पिए। संतान की प्राप्ति के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष प्रबल है। 10 मुखी रुद्राक्ष घुटने का दर्द, कमर का दर्द, उसके लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रोग मुक्ति के लिए होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष महाराज संपदा को बढ़ाने के लिए होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए होता है। ऐसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं जो शंकर भगवान ने व्याख्यान वर्णन स्वयं तुमरुका जी के सामने किया। जिस समय शिव महापुराण विराम दे रहे हैं तुमरुका जी, भगवान शंकर ने अपने गले की माला निकालकर रुद्राक्ष की तुमरुका जी को दी। जब तुमरुका जी के गले में माला पहनाई तो तुमरुका जी ने पूछा इस रुद्राक्ष में क्या लाभ है, इस रुद्राक्ष का क्या फल है, आप मुझे वर्णन करें। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में ये सब वर्णन लिखा है। और अगर आप कहें कि गुरुजी हमको मंत्र भी बताओ इसके, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लाओ और उसमें विद्धेश्वर संहिता को निकालो और उस विद्धेश्वर संहिता में रुद्राक्ष का एक एक मंत्र लिखा हुआ है 14 मुखी तक।
कि कौन सा रुद्राक्ष का क्या मंत्र है, उसका कैसे नाम जपना है, कैसे स्मरण करना। चित्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो